फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सेकंड मेरा प्री नहीं हुआ तो तब जाके मेरे को मिले अनुपम जैन सर, जो मेरे इस अटेम्प्ट के पूरे मेंटर रहे। अनुपम जैन सर स्मार्ट वर्क लैब वाले। सर का गाइडेंस और सर के आंसर राइटिंग का जो एवेल्यूशन और सारी चीज़ें थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो जब मेरे 2 प्री नहीं हुए थे तो बहुत डिमोटिवेटेड फील करता रहा, क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, कि नोट्स तो बनाए कैसे चीज़ें नहीं है। सो ही वॉज माई मेंटर, वो मिले मेरे को, उन्होंने पूरा मेरे को प्री में सपोर्ट किया। प्री की उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने, तो प्री में पूरा एक उनका थीमेटिक वे में चलता है कि आपका किस चैप्टर में कौन सी चीज़ें वीक हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई करके, मतलब जो भी टेस्ट आप देते हो उसको एनालाइज करके बताते हैं कि यार तुम्हारा हिस्ट्री में मुगल एरा वीक है, तुम्हारे 4 में से 3 सवाल गलत हो रहे हैं वहाँ पे। सो पिन पॉइंटेड आपकी मिस्टेक्स मिल जाती हैं, फिर आप उसको इम्प्रूव कर पाते हो। और फिर जितने भी मैंने अपने आंसर्स लिखे थे, जो भी मैं जितने भी आंसर टेस्ट सीरीज़ के या कहीं भी कुछ भी लिखता था, सारी चीज़ें था सर के पास लिखे जाता था, सर इवेल्युएट करके बता दो। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ का इवेल्यूशन होता है वो उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता है, बिकॉज वहाँ पे आपको पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं मिलता है। मतलब फोरम IAS में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इस बार, और मेरे सारे दोस्तों ने भी की थी। अगर आप अच्छा आंसर लिख रहे हो तो आपको 95 से 100 नंबर मिल रहे थे, अगर आप बुरा आंसर लिख रहे हो तो आपको 90 से 95 नंबर मिल रहे थे, अगर आप एकदम बकवासा ही आंसर लिख रहे हो तो आपको 85 से 90 नंबर मिल रहे थे। मतलब उससे कम किसी को मिल ही नहीं रहे थे भाई। सो ये दिक्कत थी वहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल फीडबैक है वो अपन को मिल ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल फीडबैक क्या होगा। तो इसलिए मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखता, जो भी आंसर लिखता था, मैं सर के पास लिखे जाता था। फिर सर पर्सनलाइज वे में मेरे को पूरा बताते थे कि ये अपनी गलतियाँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं 10 मार्कर में भी कम से कम 10 या 12 पॉइंट्स लिखता था, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखता था, तो मेरा टाइम पे कभी कंप्लीट ही नहीं होता था। तो सर ने डांट के बताया कि भाई कम कंटेंट लिख, क्वालिटी कंटेंट लिख। तो फिर मैं जाके 8 पॉइंट पे आया। फिर मेरे पेपर आखिरी में, मैं बताया मेरे टाइम मैनेजमेंट में कभी टाइम पे पेपर कंप्लीट ही नहीं हुए मेरे GS के। मेंस के 10 दिन पहले तक जो मैंने सिमुलेशन लगाया था उसमें मेरे हर टेस्ट में 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर ही जा रहा था, लेकिन फाइनल एग्जाम में मेरा हर पेपर 2 मिनट पहले कंप्लीट हुआ है। थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई थी कि मैंने प्रेजेंटेशन आखिरी में फिर बहुत बिगड़ भी गया था, बहुत जल्दी लिखने लग गया था। लेकिन हाँ, सर का गाइडेंस और सर के आंसर राइटिंग का जो एवेल्यूशन और सारी चीज़ें थी वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मतलब उसकी वजह से ही था कि वो जो मेरा प्रीलिम्स का रोड ब्लॉक था ना, सेकेंड अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट का, वो मेरे को बहुत ज़्यादा फियर भी देता था कि यार तीसरे में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हुआ। सो ये टेस्ट सीरीज़ और ये सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया। और उसके बाद जो मैंने PYQ एनालिसिस किया था, तो PYQ एनालिसिस का जो चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बताई वो मेरे को समझ में आ गई। मेरा नॉलेज बेस वहाँ से इम्प्रूव हो गया। PYQ से मैंने अपना खुद को चीज़ों को इवॉल्व कर लिया, तो मेरा प्री निकल गया। फिर मेंस में पूरा सपोर्ट रहा सर का, और बहुत अच्छे से उन्होंने गाइडेंस वगैरह किया, तो बढ़िया से मेंस हुआ। मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर भी आए। ठीक है।